वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जुड़वा बच्चे एक दूसरे के समान होते हैं। इनके नाक नक्श समान होता है, ये देखने में बिल्कुल एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मोनोजाइगोटिक अर्थात ये एक ही जाइगोट से विकसित होते हैं इस तरह के जुड़वा बच्चे, तो इसलिए हम इनको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और जो कि समलिंगी होते हैं, समजीनी होते हैं, इनमें क्रोमोसोम सेट एक दूसरे का बिल्कुल समान होता है। ऐसा क्यों होता है, एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही स्पर्म होता है और एक ही एग होता है यहाँ पर, जिसमें जो एग है वो फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसके कारण ये जाइगोट दो भागों में बट जाता है और यहाँ पर दो सेम जाइगोट बन जाते हैं, जिसमें जीनोटाइप सेम होता है और फिनोटाइप भी इनका सेम ही होगा, क्योंकि जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप भी सेम ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो जुड़वा बच्चे बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। तो यहाँ पर ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम युक्त स्पर्म एग को फर्टिलाइज करे तो यहाँ पर फीमेल होगा, और यहाँ पर वाई क्रोमोसोम युक्त स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पर मेल होगा। तो इस तरह का जो एग है या फर्टिलाइज एग, यह जब समसूत्री विभाजन करेगा तो यहाँ पर दो प्रकार के जाइगोट बनेंगे जो बिल्कुल इस जाइगोट के, इस फर्टिलाइज एग के समान होंगे। तो हमें यहाँ पर दो जुड़वा बच्चे देखने को मिलेंगे जो कि एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस की विशेषता है कि ये दोनों ही ट्विंस, इनमें जीन्स बिल्कुल सेम होते हैं, ये समजीनी होते हैं, सेक्स बिल्कुल सेम होता है अर्थात ये समलिंगी होते हैं, और क्रोमोसोम सेट भी एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। तो इसीलिए हम इनको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ट्विंस एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो ये फीमेल फीमेल हो सकते हैं या फिर ये मेल मेल हो सकते हैं। दो ही स्थितियां यहाँ पर होती हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखें डाइजाइगोटिक ट्विंस को, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, अर्थात ये जो ट्विंस होते हैं एक दूसरे से असमान होते हैं, एक दूसरे के समान नहीं होते। क्यों? क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि डाइजाइगोटिक अर्थात दो अलग अलग जाइगोट से विकसित होते हैं, ये जो कि सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो ये समलिंगी भी हो सकते हैं या विषमलिंगी भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ है ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्पर्म नहीं होता है, ना ही एक एग होता है। यहाँ पर स्पर्म भी यहाँ पर दो होते हैं और एग भी यहाँ पर दो होते हैं जो अलग अलग फर्टिलाइज होते हैं। यहाँ पर एक स्पर्म एग को अलग फर्टिलाइज करता है, दूसरा स्पर्म यहाँ पर दूसरे एग को अलग फर्टिलाइज करता है, जिसके कारण यहाँ पर हमें दो जाइगोट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। पहली स्थिति यहाँ पर ये हो सकती है कि यहाँ पर स्पर्म दो प्रकार के हों, अर्थात वाई क्रोमोसोम युक्त हों और एक्स क्रोमोसोम युक्त हों। तो यहाँ पर हमें फीमेल और मेल देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर डाइजाइगोटिक ट्विंस कहलाएंगे, जिसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। और यहाँ पर दो स्थितियाँ और हो सकती हैं, जब यहाँ पर क्रोमोसोम दो प्रकार के हों, या तो एक्स क्रोमोसोम हो या फिर वाई क्रोमोसोम हो। अगर एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो यहाँ पर हमें फीमेल देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर वाई क्रोमोसोम होता है तो हमें यहाँ पर मेल देखने को मिलेंगे। अर्थात ये मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, मेल मेल भी हो सकते हैं, और ये एक दूसरे के समान ज़्यादातर नहीं होंगे, ज़्यादातर ये नॉन आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जाइगोट बने हैं दोनों, ये समसूत्री विभाजन के माध्यम से नहीं बने हैं, ये अलग अलग एग और अलग अलग स्पर्म से बने हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये एक दूसरे के समान नहीं होंगे।
इस कारण से डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। यहाँ पर कुछ जुड़वा बच्चों से संबंधित कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं, कुछ जो असामान्यताएं भी होती हैं जो जन्म के समय उत्पन्न होती हैं, जिसमें बच्चों के सिर जुड़े होते हैं या फिर उनका कोई हिस्सा जो है आपस में जुड़ा रह जाता है, और विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर्स जो हैं इसमें हम देखने को मिलते हैं, जो कि हम अगले किसी वीडियो में समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने जाना कि मोनो और डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।